जादुई तालाब, शेर और हाथी। एक जंगल में शेर और हाथी अच्छे दोस्त थे। ये दोनों मिलजुल कर बाकी जानवरों पर अधिकार चलाते थे। शेर अपनी मनमर्जी शिकार करता तो हाथी की बुरी आदत थी कि पेड़ों को वो उखाड़ दिया करता था, उनकी डालियां तोड़ देता। दोनों मिलकर सारे जंगल का सर्वनाश कर रहे थे। एक दिन शेर ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और दहाड़ते हुए कहा, सारे हाजिर हैं ना? अब ध्यान से सुनो, कल से हर दिन एक जानवर मेरा आहार बनेगा। तो पहले हिरण की बारी, और मेरे दोस्त के लिए भी खाना लेकर आना होगा, समझे? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तभी हाथी बोला, अगर किसी ने हमारी आज्ञा नहीं मानी तो उन्हें बहुत कठिन सजा दी जाएगी। अब चलो, फूटो यहाँ से। अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन दोबारा से इकट्ठे हुए। दिन ब दिन शेर और हाथी की ये हरकतें तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो हद ही हो गई, हर दिन एक जानवर को आहार बनना पड़ेगा। इसका मतलब एक एक करके हमको प्राण त्यागने होंगे। इसे किसी न किसी तरह रोकना चाहिए और शेर और हाथी को सबक सिखाना चाहिए। बंदर की बात सुनकर खरगोश बोला, हाँ हाँ, किसी भी तरह सबक सिखाना ही चाहिए, और आज तो हमें हमारे दोस्त हिरन को बचाना ही होगा। हाय रे, आज से मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। मेरे लिए तुम लोग मुसीबत में मत पड़ो। नहीं दोस्त, तुम चिंता मत करो, किसी भी तरह तुम्हें हम शेर के चंगुल से बचाएंगे। बाप रे, अगर इस बात की भनक भी शेर को लगी तो हम सभी मारे जाएंगे। चलो, मैं चलती हूँ। फिर हिरन डरते डरते शेर के पास जाने के लिए निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद प्यास लगने की वजह से वो तालाब में पानी पीने जाती है। हाय रे, आज मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। क्या उस शेर से मुझे कोई बचा नहीं सकता? कहकर वो उदास हो जाती है। हिरन की उदासी को देखकर एक मछली वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ दोस्त, आज क्यों उदास हो? हमेशा तो तुम खुश रहती हो, आज कौन सी मुसीबत आ पड़ी? क्या बताऊं दोस्त, आज मैं शेर का आहार बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई शेर नहीं है, तुम अकेली ही हो, फिर क्यों डर रही हो? फिर हिरन सारी कहानी बताता है। सब कुछ सुनकर मछली कहती है, डरो मत दोस्त, ये एक मायावी तालाब है। अगर कोई भी मुसीबत में होता है तो सहायता करता है ये तालाब, और जिसका दिमाग खराब होता है उसको सबक भी सिखाता है। तुम बस यहाँ का पानी पियो और जो चाहती हो वो मांगो, वो शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना ही नहीं, शेर और हाथी को ये जादुई तालाब सबक जरूर सिखाएगा। दोस्त, क्या तुम सही कह रही हो? पानी पी कर तो देखो और जो चाहिए वो मांगो, देखना हो जाएगा। ठीक है दोस्त। पानी पीते हुए हिरण एक उड़ते हुए पक्षी को देखता है। अगर मैं भी उस पक्षी की तरह उड़ सकूंगी तो वो शेर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। हाँ दोस्त, तुम भी उड़ सकती हो। और देखते ही देखते हिरण के पंख निकल आते हैं। वाह दोस्त, मेरे तो पंख निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब वो शेर मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। फिर हिरण आकाश में उड़कर अपने दोस्तों के पास जाती है। हिरण को देखकर सारे जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे देखकर हैरान होना, पता है आज मेरे साथ एक अद्भुत विषय हुआ। क्या हुआ दोस्त, हवा में कैसे उड़ रही हो? जादुई तालाब ने मुझे ये वरदान दिया है, अब वो शेर और हाथी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब उनका खेल खत्म। वाह, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शेर और हाथी अभी आएंगे तो क्या करें? तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी हिरण के ना आने पर हाथी और शेर गुस्सा हो जाते हैं, और ना ही हाथी के लिए खाना आया था। शेर और हाथी गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। दोस्त, इन जानवरों की इतनी हिम्मत, अभी तक हिरण नहीं आया और ना ही तुम्हारे लिए खाना। चलो दोस्त, जानवरों की खैर लेते हैं।
फिर दोनों जानवरों के पास आते हैं। शेर को देखकर सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं, लेकिन हिरण बहुत धैर्य से रहता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। चलो अब उसी हिरण का शिकार करो दोस्त। इस तरह शेर गुस्से में उसके पास जाता है। फिर झट से हिरण हवा में उड़ जाती है। शेर और हाथी हिरण को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिरण हवा में बहुत ऊपर उड़ने लगती है और वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाते और थक कर कहते हैं, अरे बाप रे दोस्त, अब मुझसे नहीं होगा। मेरा भारी भरकम शरीर अब और नहीं भाग सकता। मुझे बहुत प्यास लगी है। हिरण तो बहुत चालाक है, मैं भी थक गया हूँ। बहुत प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो देखते हैं कहीं पानी मिलता है क्या। इस तरह दोनों तालाब के पास जाकर पानी पीते हैं। फिर मछली कहती है, दोस्तों, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे जैसे दोस्त दुनिया में कहीं नहीं। हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, हम दोनों के शरीर अलग है लेकिन दिल एक ही है। अच्छा, तो फिर जादुई तालाब आपकी दोस्ती को और भी अनोखा बना देगा। आपके दो शरीर एक हो जाएंगे। थोड़ी देर में शेर और हाथी एक हो जाते हैं। शेर का शरीर रहता है और हाथी का सर। अरे वाह, हम दोनों तो एक ही हो गए। हाँ, ये तो बहुत अनोखा है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। चलो शिकार पर चलते हैं। दोनों जानवरों के पास जाते हैं। उन्हें देखकर सारे जानवर उनका मजाक उड़ाते हैं। दोस्त, तुरंत उस हिरण का शिकार करो। अरे, मैं कैसे शिकार करूं? मुझसे नहीं होगा। मुझे भूख लग रही है। चलो फल खाते हैं। छी छी, क्या? मुझे फल खाना पड़ेगा? नहीं नहीं। हाय रे, मैं खाऊंगी तो तुम्हारा पेट भरेगा, तो मेरा क्या होगा? मुझे नहीं पता, पहले तुम किसी का शिकार करो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगी। फिर कभी ऐसा मत कहना। क्या अपने दोस्त के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? मुझसे नहीं होगा। इस तरह दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों गुस्से के कारण तालाब के पास आते हैं। उन्हें देखकर मछली कहती है, हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक शरीर और एक दिल में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? तुरंत ही हमें अलग अलग करो। हाथी के साथ और नहीं रह सकता मैं। मेरी बात मानती ही नहीं ये। छी छी, शेर के साथ मैं भी नहीं रहना चाहती। हमें तुरंत अलग करो। अरे, 1 घंटे के लिए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए? क्या यही है आप दोनों की दोस्ती? ठीक है, मैं दोनों को अलग तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जल्दी बताओ, क्या शर्त है? आप दोनों जंगल के सारे जानवरों को बहुत कष्ट दे रहे हो, सारे जंगल का सर्वनाश कर रहे हो। इसलिए आपको सबक सिखाने के लिए इस मायावी तालाब ने ये सजा आपको दी है। अगर आप माफी मांग लेते हो तो अलग हो जाओगे। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आगे से किसी को कष्ट नहीं दूंगा, सबके लिए मिलजुल कर रहूंगा। हाँ, हम आगे से किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दया करके हमें अलग कर दो। इतना कहते ही शेर और हाथी अलग हो जाते हैं। मछली कहती है, सबके साथ मिलजुल कर रहना। हाँ जरूर। और इस तरह से बाकी जानवरों से भी हाथी और शेर माफी मांगते हैं। तब से सारे जानवर खुशी खुशी रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जादुई शेर हाथी की कहानी। एक बार की बात है, सारे जानवर चकित होकर देख रहे थे, एक ही शरीर पर 2 जीव। इस तरह दोनों मिलकर पेड़ से माफी मांगते हैं और तब जाकर जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति से फिर से उन दोनों को अलग कर देता है।
और फिर से झगड़ा ना करने का वादा लेता है दोनों से।